हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग टेस्ट पढ़ रहे थे, टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड। तो नेक्स्ट टेस्ट है अपना फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी है, टेस्ट भी बोलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो व्हेन अ मिक्सचर ऑफ अल्डिहाइड एंड फेलिंग सॉल्यूशन इज बॉइल्ड इन हॉट वाटर, a red PPT is formed. ठीक है, when a mixture of an aldehyde and failing solution is boiled in hot water। ठीक है, तो रेड पीपीटी बनाता है, रेड प्रिसिपिटेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड या क्यूपरस ऑक्साइड इज फॉर्म। ठीक है, तो अल्डिहाइड जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंड अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट मतलब अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, बाय फेलिंग सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है 12th बोर्ड में और जेई में भी आएगा। बाय फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें Cu2 प्लस आयन इज रिड्यूस्ड टू Cu प्लस आयन। Cu प्लस आयन। It may be noted that alpha hydroxy ketone also give this taste. It may be noted that alpha hydroxy ketone also give this test पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। अल्फा कीटोन मतलब क्या है, CH3 यहाँ पे एक OH होगा। ठीक है, यहाँ पे R, तो ये अल्फा हो गया ना, फर्स्ट कार्बन। ठीक है ना, फर्स्ट कार्बन पे OH रहेगा, उसको अल्फा हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो ये भी फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या बोला, Cu2 प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu प्लस बनाता है। तो Cu2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu प्लस आयन देते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला भी लिखना। अभी प्रॉपर रिएक्शन बताता हूँ फॉर अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड OH होता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ RCHO। तो ये दोनों क्या है आपका अल्डिहाइड है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेट आयन बना देता है इन प्रेजेंस ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में क्या होता है, Cu2 प्लस होता है और 5 मोल्स ऑफ OH माइनस। ठीक है, इसको बॉयल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम लोग ऊपर में लिख देता हूँ फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन, समझा ना। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, और
Cu2O, Q प्लस ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये रेड पीपीटी बनाता है, रेड पीपीटी प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलेट आएगा, कार्बोक्सिलेट आएगा, और ये 3 मोल्स ऑफ वाटर। ये तुम्हारा पीपीटी है, रेड पीपीटी। तो जब अल्डिहाइड में फेलिंग सॉल्यूशन डालने के बाद रेड पीपीटी बनाएगा और कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होगा, इसको फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बोलते हैं। यहाँ तक लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट है लेबोरेटरी टेस्ट फॉर केटोनिक ग्रुप। वो तो अल्डिहाइड ग्रुप का बता दिया टेस्ट, अभी नेक्स्ट है कीटोनिक ग्रुप का। तो लिखो लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, उसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोक्रिसोइड टेस्ट, सोडियम नाइट्रोक्रिसोइड टेस्ट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड, व्हेन अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोक्रिसोइड solution is added to ketone। ठीक है, अब मिक्सचर इज सेकंड वेव। मिक्सचर इज, तो दोनों को मिला के क्या करता है, थोड़ा सेक कर लेता है, वेल एंड basified by adding sodium hydroxide solution drop by drop। ठीक है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिक्स कर लेते हैं, NaOH। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो रेड कलर अपीयर इन द सॉल्यूशन, रेड कलर्स appears in solution। ठीक है, which indicates the presence of ketonic group, which indicates the presence of ketonic group। ketonic group क्या होता है, C++O4। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 C++OCH। ये तुम्हारा एसीटोन, मतलब मीथिल प्रोप पे नोन, कीटोन में OA नहीं ऐड करते हैं लास्ट। ठीक है ना, प्रोप मतलब 3 कार्बन, एन मतलब एल्केन, और ये कीटोन। ठीक है, तो इसमें ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बनाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाता है और इसके साथ मिलकर वाटर बनता है। ठीक है ना, इसमें 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन ना, तो एक इसके पास चला जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 C++O CH2 माइनस और HOH आ रहा है। ठीक है, तो अभी नाइट्रोक्रिसोइड यूज करो, तो उसका फॉर्मूला है FeCl5NO।
माइनस, ठीक है। इसमें डालते हैं CH3CO CH2 माइनस, ठीक है। ये आपका नाइट्रोक्लूसाइड। तो ये बनाएगा रेड कलर, तो ये आपस में अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा जी, ये बनेगा FeCN5 NO CH3CO CH2 3 माइनस, ठीक है। ये आपका है रेड कलराइजेशन, ठीक है। तो anions of ketone formed by alkali react with nitrogen to form a red color complex, ठीक है। तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है ना। फर्स्ट जो है कीटोन प्रोपेनोन, वो कन्वर्ट हुआ आयंस फॉर्म में, ये नेगेटिव साइन आया ना कीटोन पे। फिर ये वाला नाइट्रोसोड के साथ मिलके रेड कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, ठीक है। लिख लो। तो देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो ये सब रिएक्ट करता है किससे, न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCl, H मतलब हाइड्रोजन, Cl मतलब साइनाइड, ठीक है। ये पॉइजनस होता है, जहरीला, ठीक है। तो देखो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड फॉर्म हाइड्रोजन साइनाइड। तो इसका रिएक्शन करके बताता हूँ। जैसे मान लो RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। ये कीटोन ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और अल्डिहाइड ग्रुप को भी। तो C डबल बॉन्ड OH मैं ऐसे लिखूंगा, ये आपका अल्डिहाइड हो गया और ये कीटोन हो गया। इसमें अगर मैं हाइड्रोजन साइनाइड मिलाऊंगा तो Cn माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये प्लस के बाद Cn आएगा, H इसके पास जाएगा, तो ये RC R डैश O माइनस है तो इसके पास H प्लस आएगा, और ये प्लस है तो इसके पास Cn अटैच होगा, ठीक है। तो इसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। इसमें भी हाइड्रोजन साइनाइड मिक्स करो तो Cn माइनस H प्लस, तो ये ऑक्सीजन क्या बनेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो माइनस। क्यों आ रहा है इसके पास पता है ना, इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4, ठीक है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये माइनस ये प्लस, तो प्लस के पास ये Cn आएगा और H इसके पास जाएगा। तो ये साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी बताता हूँ। एक एग्जांपल दिया इथेनॉल का, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को ईथ बोल देना, और अल्डिहाइड लास्ट में अल ऐड करना, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करेंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा जी, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस है, तो Cn इसके पास आएगा, H इसके पास जाएगा, तो CH3COH और यहाँ पे आ जाएगा H, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो उसके बाद Cn आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो इथेनॉल साइनोहाइड्रिन हो गया, ये इथेनॉल साइनोहाइड्रिन, ठीक है।
उसी तरह से मीथिल प्रोपेनॉल कीटोन वाला भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हाइड्रोजन साइनाइड डालते हैं तो Cn-H+, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो ये प्लस के पास ये Cn आएगा और ये इसके पास जाएगा, तो क्या मिल जाएगा CH3COH, यहाँ पे Cn ऐड कर लेना और यहाँ पे CH3 ना। चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बनाते। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है अल्डिहाइड कीटोन का, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसको बाई सल्फेट भी बोलते हैं, ठीक है। NaHSO3 फॉर्मूला है उसका। तो देखो पहले एल्डिहाइड के साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अभी तो ऑब्वियस हो गया ना, ऑक्सीजन माइनस होगा ये प्लस होगा, समझ गया। अभी इसके सामने सोडियम बाइसल्फेट रखता हूँ NaHSO3, तो सोडियम प्लस और ये वाला पार्ट माइनस, तो बताओ कहाँ पर जाएगा, ये प्लस वाला यहाँ पे अटैच होगा और ये यहाँ पे, तो आंसर क्या मिलेगा जी CH3CO माइनस है तो इसके पास Na प्लस आएगा और ये प्लस के पास आएगा HSO3, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा अल्डिहाइड का। कीटोन का भी लिख लो फिर, कीटोन का CH3C डबल बॉन्ड CH3, ये करके बताओ तुम लोग। NaHSO3 है ना, तो ये वाला पार्ट, ये पार्ट प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये इसके पास आएगा, ये इसके पास आएगा, तो आंसर आएगा CH3CO माइनस, माइनस के पास आएगा Na प्लस CH3, ये प्लस है यहाँ पे आएगा HSO3। समझा ना ऋषिका, समझा। देखो ये प्लस है ना, मेटल है ना, तो मेटल क्या होता है प्लस, क्योंकि सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है 281, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस आएगा, और ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है ना तो माइनस, तो ये वाला पार्ट माइनस, तो यहाँ पे ये माइनस था ये प्लस था, तो ये प्लस के पास ये आया ना, ये वाला पूरा, और ये इसके पास, समझा। ऐसे ही करना बस, इतना सिंपल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्लस माइनस करोगे तो आंसर आ जाता है, ठीक है। ये लिख लो, फिर मैं एडिशन ऑफ अल्कोहल बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, लिखो मत, खाली देखो टाइम हो। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है ROH होता है, बराबर ना, ये तो याद है। तो देखो, तो पहले मैं अल्डिहाइड के साथ करके रिएक्शन बताता हूँ। तो अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड OH, बराबर ना, ये क्या है आपका अल्डिहाइड है। तो ऑक्सीजन क्या बनेगा जी, माइनस बनेगा, अभी बताया ना कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा माइनस, तो इसका इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है इसलिए प्लस। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अभी मैं अल्कोहल डालता हूँ ROH, तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि अल्कोहल दोनों नेचर का होता है, एसिड और बेस दोनों, समझा ना। तो मैं कैसे भी कर सकता हूँ OH माइनस R प्लस या H प्लस O माइनस, ठीक है, दोनों तरीके से। तो पहले मैं ऐसे कर लेता हूँ, OH माइनस कर लेता हूँ, तो ये प्लस, तो OH माइनस जिसके पास है वो क्या होता है जी बेस ना, समझा। ये बेस है, इसका मतलब ये एसिड की तरह काम कर रहा है ना, तो ये एसिड, तो एसिड बेस मिलके क्या देता है सॉल्ट एंड वाटर। तो ये प्लस वाला कहाँ पे अटैच होगा बताओ, ये प्लस वाला यहाँ पे जाके अटैच होगा, और ये माइनस है तो ये यहाँ पे आएगा, बराबर ना। तो आंसर क्या मिलेगा बताओ, मैं एकदम सिंपल लिखता हूँ जैसे वैसे ही, RCO, तो ये माइनस है ना, इसके पास कौन आया प्लस, और ये H था और ये प्लस है आपका, तो प्लस के पास कौन आएगा OH। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो एक OR ग्रुप होगा ना, तो इसको हम लोग हेमी एसीटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हेमी एसीटल, एक OR ग्रुप रहेगा, ठीक है। अभी इसी को फिर से लिखो RC
H, यहाँ पे क्या है OH, यहाँ पे क्या है OR, बराबर है। फिर से अल्कोहल लेना, ध्यान से सुन दक्ष, फिर से अल्कोहल लेना ROH। तो अभी ध्यान से सुनो, यहाँ पे अल्कोहल को OH माइनस एक बार कर लिया तूने, तो अभी बेस, अभी एसिड लूंगा, तो अभी इसको प्लस करूंगा और इसको पार्ट को माइनस करूंगा। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी ध्यान से देखो, तो ये वाला बॉन्ड को तोड़ेंगे, इसी बॉन्ड को तोड़ा है ना, हाँ ठीक है। तो देखो अभी ये OH माइनस था और ये प्लस था ना, ये वाला वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड, ठीक है। तो ये प्लस के पास कौन आएगा, पूरा ये OR ग्रुप आएगा और ये OH और H मिलकर क्या दे देगा, वाटर, ठीक है। तो आंसर लिखता हूं RC, इसके पास OR आ गया, एक और OR पहले ही से था और एक H नीचे, समझा। तो दो OR ग्रुप आया, उसको एसीटल बोलते हैं, और बाहर में क्या आया HOH। तो यहाँ पे ये एसिडिक मीडियम जैसा काम किया और ये बेसिक मीडियम जैसा, क्योंकि OH ग्रुप निकाला ना उसने, समझा। तो इसका मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, ध्यान से सुनो। फर्स्ट में मैं बेस लिया था ना, अभी मैं एसिड भी लेके दूंगा ना तो आंसर सेम ही आएगा। देखो करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो छोटे स्टेप में समझ जाओगे। अभी देखो RC डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे लूंगा ROH, तो इसको प्लस लिया, इसको पहले माइनस लिया, यहाँ क्लियर है। तो ये प्लस दे रहा है, इसका मतलब ये एसिड है ना जी, यहाँ पे माइनस, ये प्लस है, तो ये प्लस के पास कौन आएगा OR, और H इसके पास जाएगा, तो ये मिलेगा RCOROH और यहाँ पे H, बराबर है। फिर से अल्कोहल लेना है, तो ROH ले लो, तो अभी इसको माइनस ना और इसको प्लस, तो ये वाला पार्ट में क्या करेंगे, उल्टा करेंगे अभी ये, क्योंकि OH ले रहा है ना, तो ये बेस, तो ये एसिड देगा, ये प्लस देगा ना, और ये माइनस, तो ये माइनस के पास R आएगा और ये HOH मिलकर बाहर आ गया, RCOR है और यहाँ पे OR और यहाँ पे H। देखो आंसर सेम आया ना, समझा। तो कैसे भी लेगा तो चलेगा, समझा ना, कंफ्यूज नहीं होना, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मान लो दिया है आपको एग्जांपल, ठीक है। मीथिल ये आपका इथेनॉल है, ठीक है। तो ये बनेगा जी क्या, माइनस, ये बनेगा प्लस। तो इसमें कुछ भी कर सकते हो पहले बार, तो क्या ले लो, OH माइनस ले लेता हूँ, ये माइनस और ये प्लस, तो ये प्लस वाला कहाँ पे आएगा, इसके पास अटैच होगा, और ये OH यहाँ पे आएगा, तो ये आएगा CH3CO, ये माइनस है ना, तो इसके पास ये वाला प्लस आएगा C2H5, ठीक है, और ये H, और ये प्लस के पास कौन आएगा OH, समझा, समझा ना। ये माइनस के पास ये पूरा प्लस आएगा ना, और ये प्लस के पास OH, ठीक है। तो इसमें अगर मैं दूसरा भी डाल दूं, मान लो C3H7OH डाल दूं, तो यहाँ पे OH माइनस कर लिया था, अभी तो ये प्लस करना पड़ेगा ना तुझे, समझा। देखो यहाँ पे OH माइनस कर लिया था, तो अभी H प्लस करना पड़ेगा, बराबर है। तो ये वाला पार्ट माइनस होगा और ये प्लस होगा, समझा। तो आंसर क्या आएगा, CH3CH, ये क्या है प्लस, तो प्लस के पास कौन आएगा जी, ये वाला OC3H7, यहाँ पे आएगा OC2H5, ठीक है, ये लिख लो। तो देखो अगर मैं कीटोन के साथ रिएक्शन करूँ अल्कोहल का, तो देखो कीटोन का फॉर्मूला क्या है, RC डबल बॉन्ड OR, बराबर है। तो ये माइनस बनेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो और ये प्लस, इसके सामने अल्कोहल लेता हूँ ROH, तो मान लो OH माइनस ले लिया, ये प्लस ले लिया, बराबर ना। तो ये माइनस के पास कौन आएगा जी, R, और ये OH यहाँ पे आएगा, तो आंसर क्या आएगा बताओ, RCR, और यहाँ पे क्या था O, तो O माइनस है, तो माइनस के पास ये R प्लस आएगा, और ये प्लस था तो इसके पास OH आएगा। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। अभी फिर से क्या लेना है, अल्कोहल, तो ROH, तो यहाँ पे देखो OH माइनस ले लिया था, अभी प्लस लेंगे, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, माइनस, बराबर ना। तो ये H प्लस दे रहा है, इसका मतलब ये वाला माइनस होगा, और ये प्लस तो है ही, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा ना। तो RCR, यहाँ पे OR, यहाँ पे OR, तो दो OR होगा, तो इसको केटल बोलते हैं,
और एक OR था तो उसको हेमी केटरल बोलते हैं। समझा? कितना इजी था ना? तो एक एग्जांपल देता हूँ, सॉल्व करके बताना। CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 इसमें डालो C3H7OH। ठीक है, आंसर बताओ। ये लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो टॉपिक का नाम पहले डिटेल में लिख देता हूं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसमें माइनस साइन होगा, समझो? और उसके बाद लिखा है इलिमिनेशन, मतलब इलिमिनेट करेगा ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विथ, देखो नेक्स्ट लिखा है विथ एमोनिया डेरिवेटिव। एमोनिया का फॉर्मूला क्या है जी? NH3 बराबर NH3 है, तो इसमें एक H हटा दूंगा तो NH2 और उसके जगह पे Z डाल दिया। समझा? तो ये वाला फिक्स है और ये वेरिएबल है। मैथ्स में पढ़ते हैं ना, फिक्स्ड और वेरिएबल, तो वही दिखा है। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से, बहुत सिंपल ट्रिक से बताता हूँ, तो याद करना नहीं पड़ेगा। देखो दिशा लिखो मत अभी, ये RC डबल बॉन्ड OR, तो ये रिएक्शन आएगा ना, तो इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखने का ऐसे। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया RCOR, तो इसको ऐसे बनाने का पहले, समझा क्या? तो ऐसे बना के क्वेश्चन में नहीं देता, ऐसे देता है। फर्स्ट उलझाएगा तुझे ऐसे और दूसरा उलझाएगा ऐसे, NH2OH। देखो NH2 आ गया, Z के जगह पे कुछ भी डाल दिया ना, OH अल्कोहल डाल दिया, तो इसको हाइड्रोक्सिल एमाइन बोलते हैं। और ये क्या है तुम्हारा? कीटोन। बराबर है? अभी ध्यान से सुनो, बात नहीं करो। अभी देखो, इसको उल्टा करके लिखना जी। इसको मैं लिखूंगा, ओ दक्षवा, इधर देख, इसको उल्टा लिखना H2NOH लिख सकता हूं। इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, लिख सकते हैं। तो ऐसा क्यों लिखा हूं? ताकि ये डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाए। तो यहां से OH निकाल लेते, H2O, तो ये बचेगा RC डबल बॉन्ड O, ये O हटा देना है, क्या अटैच करना है? NOH, ये आंसर है तेरा। O और H गया, इसको मिटा दे ऐसे, इसको सटा दे बस इसके साथ, और H2O को हटा दे, बाई प्रोडक्ट H2 है ना। ठीक है, दूसरा देता हूँ एग्जांपल, फिर समझेगा। तो ये हाइड्रोक्सिक एमाइन है ना, तो इसको ऑक्साइन बोलते हैं। ऑक्साइन, ये फंक्शनल ग्रुप को ऑक्साइन बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, फिर समझेगा। RC डबल बॉन्ड OR। अभी लेता हूँ हाइड्रोजन, NH2, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ से O जाएगा और यहाँ से H2 जाएगा। देखो NH2 ये वाला फिक्स है ना, ये वाला Z के जगह पे NH2 डाला, समझा ना? मतलब ये क्या है तुम्हारा? H2NZ ही तो है, ये Z तुम्हारा NH2 है, समझा? तो अभी क्या जाएगा? O और H2 जाएगा, आंसर क्या आएगा? RC डबल बॉन्ड R, वहां पे क्या आएगा? NH2, NH2। ये समझा? मतलब NH2 में से ये चला जाएगा, बाकी ये दोनों तो रहेगा जी। समझा क्या? बस इतना ही करना था। देखो बाकी में विषय में सेम ही लिखना है। तुम लोग पूरा टेबल कंप्लीट करके बताओ और पहले ये लिख लो, ठीक है? तो देखो ऐसे याद रखो, C डबल बॉन्ड O है, इसको खाली उल्टा करके लिखने का हमेशा, H2N लिखो। बुक में NH2Z दिया रहेगा, तुम H2N लिखो और ये दोनों को हटा दो और इसको इसके साथ अटैच कर दो, तो आंसर आ गया C डबल बॉन्ड NZ। तो ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, OH, NH2, बेंजीन ग्रुप, एक्साइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, कुछ भी होगा, ये फिक्स रहेगा। ये समझा? बार बाई प्रोडक्ट में वाटर रहेगा, बस इतना ही खेल है। तो उसी का
वो लंबा टेबल बना दिया, जेड की जगह पे अलग अलग ले लिया। देखो ऑब्जर्व करो, समझा? अभी लिख के दिखाओ टेबल, तब समझेगा तुम।